रखें। श्रद्धापूर्वक परमपिता परमात्मा के ओंकार नाम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम का उच्चारण प्रारंभ करते ही परमात्मा को माता, पिता और गुरु के रूप में स्वीकार करें। ओंकार। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। मातृशक्ति महानुभाव धर्मपूर्वक इस सभा में उपस्थित सभी आर्य महानुभाव, आज की चर्चा का विषय जो मनुष्य का एक स्वाभाविक निज धर्म निज गुण होना चाहिए, उसके संबंध में कुछ विचार करने का प्रयास करें। जीवन के 2 आयाम हैं, इसीलिए परमात्मा ने हमारे शरीर में 2 प्रकार के साधन बनाए। साधनों की उत्पत्ति साध्य के लिए होती है, अन्यथा साधन का होना व्यर्थ हो जाए। हाथ बनाए कुछ कार्य करने के लिए, कुछ लेना देना करने के लिए। पैर बनाए हैं साधन के रूप में आत्मा के लिए, कहीं जाने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए। आंखें दी हैं कुछ निर्णय लेने के लिए, देखने के लिए कि वास्तव में ठीक क्या है। कान दिए हैं सुनने के लिए, वाणी दी है अपने मन की अभिव्यक्तियों को प्रकट करने के लिए। हमारे पास जो अपने साधन के रूप में है वो बाह्य रूप में भी है और कुछ आंतरिक रूप में। मन दिया मनन करने के लिए, स्वयं के लिए। बुद्धि दी अपने जीवन के अंदर प्रकाश पैदा करने के लिए। और अंतःकरण में एक और अहम भाव, अहंकार जिसको बोलते हैं, उस अहंकार को पैदा किया इसलिए कि हम आत्म स्वरूप को और प्राकृतिक स्वरूप को दोनों को भिन्न भिन्न रूपों में जान सकें। शरीर से भिन्न आत्मा की पृथकता का बोध अहंकार के द्वारा होता है। इसलिए वो एक साधन के रूप में बनाया परमात्मा ने जीवात्मा देने के लिए। जीवन के 2 आयाम हैं, एक बाहर का है, एक अंदर का है। बाहर के आयाम के लिए भी योग्यता चाहिए। अगर आंखों में दृष्टि नहीं है तो कितनी सुंदर आंखें क्यों ना हो, देख नहीं पाएंगे। कितना ही अच्छा शरीर क्यों ना हो, यदि शरीर में बल नहीं है तो शरीर चल करके कहीं जा नहीं पाएगा। कितने ही लंबे हाथ क्यों न दे दिए जाएं, यदि भुजाओं के अंदर उठने का सामर्थ्य नहीं है तो न कुछ ले सकती है न कुछ दे सकती है। कितना ही सुंदर मन क्यों ना हो, यदि उस मन के अंदर शुभ संकल्प नहीं है तो उस मन के द्वारा कोई भी अच्छा कर्म संपन्न नहीं किया जा सकता। बुद्धि चाहे कितनी निर्मल क्यों ना हो, उस निर्मल बुद्धि के अंदर यदि विद्या का संस्कार नहीं है तो उस बुद्धि का प्रयोजन सारा व्यर्थ हो जाएगा।
साधन साध्य के लिए है। अगर ये बोध मनुष्य को हो तो उसके बाद आवश्यकता होती है एक चीज की, जिसको हम कहते हैं योग्यता। साधन भी है और योग्यता भी है, तो व्यक्ति को उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। साधन हो पर योग्यता न हो, लक्ष्य प्राप्त करना असंभव हो। पुस्तकें रखी एक विद्यार्थी के सामने बहुत सारे, अध्यापक भी विद्यमान है हर विषय को पढ़ाने पर। हर वो साधन जिससे विद्या का अर्जन किया जा सकता है, सब का सब व्यक्ति के सामने उपस्थित हो भी जाए, किंतु व्यक्ति की स्वयं की अपनी रुचि, अपनी इच्छा शक्ति पैदा न हो तो सब के सब व्यर्थ है, बेकार है। उस व्यक्ति को कोई जीवन की कक्षा में पास नहीं करा सकता। वो व्यक्ति जीवन में हारा हुआ, थका हुआ, हर समय अपने आप को दीनहीन समझता हुआ जीवन व्यतीत करेगा। साधनों का प्रयोजन है योग्यता के साथ। योग्यता है तो साधन आपके लिए आपके इष्ट फल को प्राप्त करा देंगे, अन्यथा नहीं। इस भवन के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हो तो क्या होगा? इस भवन के अंदर अंधकार व्याप्त हो जाएगा, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा, कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी। वो अंधकार आया कहां से? बाजार में कहीं किसी दुकान पे मिला, वहां से लेके आए और यहां रख दिया। वो योग्यता की अभाव में पैदा हुआ है। थोड़ी इस बात को ध्यान से समझिए। दरवाजे सारे बंद कर दिए तो अपने आप अभाव में एक चीज पैदा हुई, जिसको हम कहते हैं अंधकार। अंधकार की अपनी को सत्ता नहीं। जैसे दरवाजा खुलेगा, सूर्य का प्रकाश अंदर आएगा, अंधकार दूर हो जाएगा। कहां चला जाए? दरवाजा खोलने में हुआ क्या? प्रकाश की जो योग्यता थी, वो योग्यता कक्ष के अंदर आ गई और हर वस्तु दिखाई देने लगी। ठीक ऐसे ही जीवन के जब तथ्य व्यक्ति के अंदर हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, जब व्यक्ति को जीवन के संबंध में जो चीजें बोध को प्राप्त कराती हैं वे आ जाती हैं, तो व्यक्ति को योग्यता प्राप्त होती है। इस योग्यता के संबंध में हम कुछ चर्चा करते हैं। कुछ नाम आप सबने सुने हैं। उनको विकार के नाम से कहा गया, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इनको हम क्या मानते हैं? हमें छोड़ देने चाहिए। जो भी धार्मिक व्यक्ति है वो सबको उपदेश देता है, प्रवचन करता है। जो विद्वान है वो दूसरों को कहता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह इनको छोड़ दीजिए। तो व्यक्ति सबसे पहले किसके ऊपर अंकुश लगाता है? जिससे व्यक्ति ज्यादा प्रभावित होता है। कोई व्यक्ति ज्यादा क्रोधी स्वभाव वाला है तो क्रोध के ऊपर अंकुश लगाएगा। कोई व्यक्ति ज्यादा मोह वाला है तो वो अपने लोगों से दूर भागने की कोशिश करेगा। किसी व्यक्ति में काम के प्रति आसक्ति भाव है तो वो उस वस्तु से अलग भागेगा। ये व्यक्ति की अपनी समझ के ऊपर है कि व्यक्ति किस चीज से परेशान है, और जैसी वस्तु उसके सामने उपस्थित होगी जो उसको परेशानी पैदा करेगी, उसके लिए वो उससे भागने की कोशिश करेगा। अब किसी वस्तु से दूर भाग जाना ये तो उसका समाधान नहीं। घर में चोर घुस जाए और आंखें बंद करके बैठ गए, जैसे सब लोग कहते हैं बिल्ली को आते देख कबूतर ने आंखें बंद कर ली और उसको लगा कि अब बिल्ली है कि मुझे दिखाई नहीं देती।
और होगा परिणाम क्या? केवल एक भ्रम के कारण अपने आप को संतुष्टि देने के लिए हम कुछ उपाय अपनाते हैं मूर्खता के, और हम समझते हैं कि इन मूर्खता के उपायों से हम योग्यता को प्राप्त हो जाए। किंतु मूर्खता का सीधा सीधा उद्देश्य है वो आपको अंधकार की तरफ ही लेके जाए, जीवन में प्रकाश पैदा नहीं कर सकते। मोह पैदा हुआ है क्यों? क्योंकि कहीं से कुछ मिलने की आशा। अगर कहीं से कुछ मिलता ना होता तो व्यक्ति मोह पैदा ही नहीं करता। और मोह के बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाला है क्रोध। आपके मोह के बीच में किसी ने व्यवधान पैदा कर दिया, आपको क्रोध आ जाएगा। जिस वस्तु में आपकी प्रीति है, जिस वस्तु के प्रति आपका लगाव है, उस वस्तु के और आपके बीच में कोई व्यवधान पैदा कर दे तो आपकी क्रोध पैदा हो जाता है। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के विपरीत। एक जगह आसक्ति है, मोह है, दूसरी तरफ उस आसक्ति में व्यवधान है, वहां क्रोध है। और ये आसक्ति का होना, इसको कौन जन्म देता है? इसको जन्म देता है काम। काम होता है तो मोह होता है। काम नहीं है, मोह नहीं है। मोह नहीं है, क्रोध नहीं। इन दोनों से नीचे आते हैं, तीनों से नीचे आते हैं तो कहा गया लोभ पापस्य कारणम। व्यक्ति के जीवन में पाप को पैदा करने वाला क्या है? तो कहा लोभ। लोभ मूल है। लोभ व्यक्ति के जीवन में बाकी जो बाद की चीजें हैं उन सबको पैदा करता है। एक 5 साल के बच्चे के अंदर आपको काम दिखाई नहीं देगा, किंतु लोभ दिखाई नहीं जाएगा। जन्म से ही जो सबसे जीवन में पहली घटना घटती है, वो घटना घटती है लोभ की। सबसे पहले व्यक्ति लोभी बनता है। लोभी बनते ही व्यक्ति कामी बनेगा, कामी बनते ही व्यक्ति मोहित बनेगा, मोह पैदा होते ही व्यक्ति के व्यवधान आते ही व्यक्ति क्रोधी बन जाएगा। इन सब के अंदर एक तारतम्यता है, एक कड़ी है जो आपस में एक दूसरे को जोड़े रखती है। तो इन सब चीजों में अगर हम कहीं योग्यता को ढूंढने जाएं तो योग्यता कहां मिलेगी? वो योग्यता होगी कैसे? उस योग्यता से जिससे जीवन की परीक्षा में व्यक्ति पास होता है, जिससे संसार में प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए साधनों से, परमात्मा के दिए हुए सब साधनों से व्यक्ति जीवन की यात्रा में अपने आप को उत्तीर्ण कर पाता है, वो योग्यता कहां से पैदा होती है? उस योग्यता के लिए व्यक्ति को जीवन के केंद्र की तरफ लौटना पड़ेगा। और जीवन के केंद्र में सबसे पहले व्यक्ति के जीवन में जो चीज घटती है वो है लोभ। और उस लोभ से परे जो व्यक्ति हो जाता है वो जीवन की योग्यता को पाता है। और लोभ एक नहीं, बहुत प्रकार। हर व्यक्ति लोभी। व्यक्ति कामी नहीं हो सकता, मान सकता। व्यक्ति क्रोधी नहीं होगा, माना जा सकता है। व्यक्ति मोह में नहीं फंसता, माना जा सकता है। पर लोभ बहुत ही सूक्ष्म चीज है जो परमात्मा को पाने को आतुर है, वो व्यक्ति भी लोभी है, उससे वो भी नहीं छूट पाया। एक व्यक्ति काम से भाग करके ब्रह्मचर्य व्रतों का पालन कर रहा, वो लोभी,
वो जीवन की उस ऊर्जा को पाना चाहता है जिससे कि ब्रह्म वर्चस्व की कामना पूरी हो। व्यक्ति मोह के दरवाजे छोड़ करके सारी दुनिया का उद्धार करने को चल पड़ता है सन्यासी होकर के। ऐसा सन्यासी भी लोभी है, वो भी उस कर्मों की तलाश में है जिसके द्वारा उसके जीवन में पुण्य घटित हो और वो निष्कामता की तरफ प्रवेश करते हैं। संसार में सबसे सूक्ष्म अगर कोई वस्तु है जो योग्यता से व्यक्ति को अलग करती है, वो है लोभ। और लोभ के कारण ही संसार की प्रत्येक घटना घटित होती है। हम सत्संग में आए लोभ के कारण, हम वेद पढ़े लोभ के कारण। लोभ को नहीं छोड़ते। हम दान देते हैं लोभ के कारण। इस जन्म में कोई चीज प्राप्त नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, दान तो अगले जन्म में इससे अच्छी मिलेगी। नियम सब जानते हैं, दिया हुआ दान व्यर्थ नहीं जाएगा, मिलेगा, कई गुना होकर के मिलेगा जो दान करेगा। तो लोभ पैदा होगा अगले जन्म के लिए, पर योग्यता प्राप्त नहीं होती। योग्यता लोभ से कहीं और परे है। अंतिम दरवाजा है लोभ, उसको खोल दिया, योग्यता का प्रकाश जीवन में आ जाएगा। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए जे मार्क्स नाम से, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्व के लोगों में और पश्चिम के लोगों में एक बुनियादी अंतर है। और वो बुनियादी अंतर क्या है कि जब व्यक्ति 40 वर्ष का हो जाता है तो पूर्व का व्यक्ति धर्म की तरफ दौड़ता है और पश्चिम के व्यक्ति के पास धर्म नाम की कोई संस्था नहीं है, इसलिए वो निराशा की तरफ दौड़ पड़ता है, डिप्रेशन की तरफ दौड़ पड़ता है। और जितने मानसिक रोगी व्यक्ति पश्चिम के देशों में हैं, इतने पूर्व के देशों में नहीं, क्योंकि पूर्व के लोगों ने अपनी जीवनचर्या में जीवन की यात्रा के पड़ावों को बांट रखा है। वे योग्यता की खोज में चलते हैं, जीवन की दौड़ में आगे बढ़े, खूब पैसा कमाया, खूब ऐश्वर्य कमाया, खूब प्रतिष्ठा प्राप्त की, खूब सामाजिक कार्य किए, उसके बाद उन सबको छोड़ करके वे आश्रम व्यवस्था के द्वारा उस चीज को खोजने चल पड़ते हैं जहां से योग्यता का उदय होता है। बिना काम के संसार की यात्रा संभव है, बिना लोभ के जीवन में ऐश्वर्य प्राप्ति, बिना अहंकार के समाज में प्रतिष्ठा। बड़ी विचित्र बात, जो चीजें आपकी बाहर की दौड़ में सहयोगी हैं, वे चीजें अंदर की दौड़ में छोड़ देनी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि जीवन की बाहर की यात्रा में मैंने इतना सब कुछ पाया और इसको लेकर के मैं अंदर की यात्रा में प्रवेश करूं, तो संभव नहीं, क्योंकि बाहर की चीज बाहर ही छोड़ करके जानी पड़ती है। और इस यात्रा में हर वस्तु की एक मर्यादा है। एक बहुत अच्छा नीतिकारों ने श्लोक लिखा है, भार्या गृहद्वारी जनः शमशाने, कि संसार की यात्रा में जब व्यक्ति अंतिम समय में होता है, उस समय जो पत्नी है वो दरवाजे तक व्यक्ति का साथ निभाती है और जो इष्ट मित्र जन है वो शमशान भूमि तक जाकर के अपनी व्यवहारिकता को, कर्तव्यता को पूरा करते हैं। अंत में कहा धर्मो ही तेषाम, उसमें एक धर्म ही एक है, निधने अपनी अनुयाती, यह जो व्यक्ति के मरने के बाद भी उसके साथ यात्रा करता है। उस धर्म की खोज में व्यक्ति अंदर की यात्रा में जब प्रवेश करता है
तो उस समय बाहर के दरवाजों में लोभ सबसे व्यक्ति का अंतिम दरवाजा होता है। उस दरवाजे को पार करने के बाद व्यक्ति को धर्म की योग्यता प्राप्त है। और वर्तमान में हम जितने भी व्यक्ति हैं, हम एक चीज भली भांति अपने मस्तिष्क में बैठाए हुए हैं, वो ये है कि कोई चीज मिल जाए, एक चीज के बदले दूसरी चीजें मिल जाती हैं। कोई गुरु अच्छा उपदेश कर दे तो जीवन का कल्याण हो जाए, कोई व्यक्ति हमें दान दे दे तो हम अच्छा भवन बना करके समाज का काम कर दें, कोई व्यक्ति हमें जगह दे दे तो हम गुरुकुल बना दें, कोई व्यक्ति हमें गाय दे दे तो हम गौशाला चला करके गायों के प्रति गौ सेवा कर दें, कोई ये कर दे तो वो, कोई ये कर दे तो वो। हम सापेक्ष सिद्धांत के अनुयायी, काश मेरे पास ये हो तो मैं ये कर दूं। और इस सापेक्षता को हमने जीवन की हर क्रिया से जोड़ करके रखा हो। और जीवन की सबसे बड़ी भूल यहाँ भी है, हम जीवन की आंतरिक यात्रा में जब धर्म की खोज में चलते हैं तो हम भी वहां सोचते हैं काश मेरे पास ये हो तो मैं धर्म को जानूं। जीवन की जो योग्यता है वो किसी चीज को पा करके किसी और चीज को पाने से नहीं। इसको आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति, उपनिषद में, ऐत्रेय उपनिषद में एक चर्चा है कि ऋग्वेद मुनि नाम का एक योगी व्यक्ति एक बार एक राजा के राज्य में आकर के रुका। और वो ऋग्वेद मुनि बहुत प्रसिद्ध था अपने विषय में कि वो ब्रह्म को जानता है, ईश्वर को जानता है। राजा को पता लगा कि एक ब्रह्मवेत्ता ऋषि उसके राज्य में आकर के ठहरा हुआ है। दर्शन की इच्छा हुई, और दर्शन की इच्छा हुई तो अपने साथ बहुत सारी वस्तु ले गए, अच्छा भोजन ले गया, अच्छे वस्त्र ले गया, अच्छी संपत्ति ले गया, और एक एक करके उस ऋषि को अर्पित किए कि भगवान ये आपके लिए, आप मुझे ब्रह्म का उपदेश करें। ऋषि चुप रहे। राजा को लगा कि नहीं, अभी देने में कुछ थोड़ी कंजूसी रह गई, कुछ और देना चाहिए। अच्छे वस्त्र लेके आए, वस्त्र दिए, भगवान कुछ उपदेश करें। सारा राज्य दे दिया, भगवान कुछ उपदेश करे, मुनि चुप रहे। और उपनिषदकार वहां पर एक बहुत सुंदर बात लिखता है, जब व्यक्ति मूर्खता की अति क्रमता को प्राप्त हो जाता है, सीमा को लांघ जाता है, उस समय सज्जन कहीं बोल उठता है, ये देख करके कि कहीं और ज्यादा कोई मूर्खता नहीं। उस राजा ने वहां पे क्या किया, अपनी एक छोटी सी कन्या को लेके गया और जाके कहा कि भगवान ये कन्या आपके लिए। ऋषि ने देखा कि इतनी मूर्खता की हद हो गई कि एक व्यक्ति अन्न से, वस्त्र से, आभूषणों से, धन संपत्ति से और पुत्र आदि के दान के द्वारा उस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता। ब्रह्म को, जीवन को, योग्यता को किसी वस्तु से नहीं पाया जाता। उसको पाने के लिए केवल मात्र एक कार्य करना होता है, और वो है स्वबोध की अवस्था, अपने आप को जानने की इच्छा। जैसे कि एक दर्पण है, उस दर्पण के ऊपर आप 10 कपड़े लटका दीजिए और इस बार खड़े होकर के देखिए कि क्या दर्पण के अंदर आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। तो आप क्या पाएंगे कि दर्पण ही दिखाई नहीं देता है। एक एक पर उघाड़ी वस्त्र की, और जैसे ही अंतिम परत आप उघाड़ेंगे आपको पहले दर्पण दिखाई देगा, और इस दर्पण की जो योग्यता है वो योग्यता ये है कि वो आपका प्रतिबिंब दिखा देगा कि आप कैसे। हमारे जीवन में पर्दे हैं, हम पर्दे बनाते चले गए हैं और पर्दे बना रहे हैं।
हमने धर्म पूर्वक भी परतें बनाई हैं, अधर्म पूर्वक भी परतें बनाई। अधर्म पूर्वक जब हमने जान लिया कि इससे अधर्म पूर्वक परतें बनती है, जीवन में कहीं बाधाएं व्यवधान खड़े होते हैं, हमने उनको छोड़ना शुरू कर दिया। किंतु जीवन के दूसरे आयाम में धर्म पूर्वक भी हम परतें बनाते थे। मैं समाज से, मैं दानी, मैं त्यागी, मैं तपस्वी, मैं विद्वान, ये सब क्या है? मैं का जो होना है, मैं विद्वान हूं तो मैं आत्मा नहीं हो सकता। एक जग के अंदर पानी भर दीजिए तो जग क्या होगा? पानी से भरा हुआ होगा, केवल जग नहीं होगा। उसी जग को दूध से भर दीजिए, वो जग केवल जग नहीं होगा, वो दूध से भरा हुआ होगा। और उसी को सोने से भर दीजिए, वो जग सोने से भरा हुआ होगा, परंतु जग नहीं होगा। देखने वाला उसको क्या देखेगा? जग देखेगा या दूध या पानी या सोना? किसी को कहो जग ला करके रख दिया, कहो ये क्या है, तो क्या कहेगा? आपके सामने पानी ला करके रखा जाए, जग में पूछोगे ये क्या है, तो आप कहेंगे पानी। दूसरा व्यक्ति दूध ला कर रख दे, पूछे कि ये क्या है, आप कहेंगे ये दूध है। तीसरा व्यक्ति आपके सामने ला करके सोना रख दे तो आप कहेंगे ये सोना। और कोई व्यक्ति केवल और केवल खाली जग ला करके रख दे, तब आप कहेंगे क्या? ये जग। खाली जो स्वरूप है वही निज स्वरूप है। विद्वान होकर के आत्मा को नहीं जाना जाता, त्यागी होकर के आत्मा को नहीं जाना जाता, तपस्वी होकर के भी उसको नहीं पाया जाता। उसको पाने के लिए सब चीजों का विस्तार बंद कर देना पड़ता है, और जो चीजें उसके आसपास ढकी गई हैं उन सबको उभार देना पड़ता है। और इस शैली में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, निश्चित रूप से वही योग्यता को प्राप्त होता है। धर्म उसी के जीवन में अवतरित होता है, और धर्म कोई वस्तु नहीं है कि कहीं से लाया और प्राप्त कर लो। अग्नि का धर्म अग्नि में विद्यमान है, उष्ण। जल का शीतलता उसके अंदर विद्यमान है। हम आत्मस्वरूप हैं, शरीर से पृथक है, हमारा धर्म हमारे अंदर विद्यमान है, कहीं बाहर नहीं। कोई विद्वान आपको कोई मंत्र देगा, उस मंत्र को जान करके आप अपने आप को जान पाएंगे, ये संभव है। कोई विद्वान आपसे कोई क्रिया विशेष, अनुष्ठान विशेष करवाने की चेष्टा करेगा, उससे आप स्वयं को जान पाओगे, ये संभव नहीं। कोई कहेगा कि इतनी गायों का दान कर दो, इतनी संपत्ति का दान कर दो, समाज में ये कार्य कर दो, आपको अपना बोध हो जाएगा, संभव नहीं। संसार की यात्रा के द्वारा आत्मा की यात्रा पूरी नहीं। संसार की यात्रा में व्यक्ति संसार को पाता है, आत्मा की यात्रा में आत्मा को पाता है। दोनों की यात्रा एक दूसरे से उल्टी है, विपरीत। इस यात्रा के दौर में बीच में केवल व्यवधान रूप जो है, जो आत्मा को और संसार को अलग अलग करता है, वो है मूल में सबके लोभ। व्यक्ति धर्म का लोभी है तो भी आत्मा को नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में धर्म को पाने की इच्छा रहेगी, आत्मा को पाने की इच्छा नहीं होगी। व्यक्ति जिस वस्तु का लोभ करेगा उसी वस्तु को पाएगा, और जब सब चीजों को छोड़ देगा, छोड़ने का तात्पर्य कर्तव्यहीनता नहीं, विषय तो बहुत बड़ा है। समय के अनुसार केवल इतना ही निवेदन है कि जीवन की सच्चाई को खुली आंखों से, हृदय की आंखों से समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएंगे। क्योंकि परमात्मा ने संसार को प्रकाशित किया है, उस प्रकाश में हम केवल और केवल एक चीज की इच्छा रखते हैं, और वो क्या है? वो है सम्यक दृष्टि। जिस दिन हमारी दृष्टि सम्यक होगी, उस दिन हम सत्य को जानने के अधिकारी होंगे, योग्यता हमारे पास में होगी। आज का विषय इतना रखते हैं, बाकी चर्चा फिर कभी करेंगे। सभी ने बहुत प्रेम से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।